आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जहाँ पर मैं रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 1 और 2 आयत को पढ़ने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो, तुम परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है, खुदा का दास कह रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ और जीवित करके हमें चढ़ाना है। क्या करना है? जीवित। जीवित मतलब कि क्या है? पहले आपको इस समझना होगा कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र। जीवित मतलब कि जिंदा। जिंदा वो व्यक्ति होता है जो पाप नहीं करता। जब पाप करते हैं तो बंदे का शरीर मर जाता है। वो नशे में आकर, वो बुराइयों में आकर, वो गलत कामों में आकर वो शरीर मर जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति पाप नहीं करता, वो परमेश्वर में जी उठता है। जब वो परमेश्वर को अपना जीवन देता है, जब वो पानी में डूब के बपतिस्मा लेता है, तो वो मरा नहीं है, फिर वो जी उठता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? अपने शरीर को जीवित और पवित्र। पवित्र मतलब कि पापों से दूर। वो नशा नहीं, वो व्यभिचार नहीं, वो चुगली नहीं, वो बुरे काम नहीं, वो एक दूसरे के हेरा फेरी नहीं, एक दूसरे को उल्टा नहीं, एक दूसरे का बुरा नहीं। क्या? पवित्र जीवन अपना पवित्र जीवन परमेश्वर को भावता हुआ, जो परमेश्वर को भाता है, भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाना है। परमेश्वर को चढ़ाने का मतलब परमेश्वर को अपना जीवन दे दो, अपना मन, अपना दिल परमेश्वर को दे दो, परमेश्वर को चढ़ा दो। ये ही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये हमारी क्या है? आत्मिक सेवा है। यही हमारी सेवा है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी सेवा क्या है? मैं फल चढ़ा दूं, फ्रूट चढ़ा दूं, चादर चढ़ा दूं, ये चढ़ा दूं, वो चढ़ा दूं, बहुत कुछ चढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें परमेश्वर की बनाई हुई है। परमेश्वर इन सब चीजों से खुश नहीं होता। परमेश्वर को सिर्फ आपका दिल चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है। हम अपना कुछ भी परमेश्वर को नहीं दे सकते। दूसरी आयत में एक और बात लिखी है, लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम ईश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। लिखा है कि इस संसार के सदस्य न बनो। संसार में क्या हो रहा है? संसार में आज पाप हो रहा है, बुराइयां हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, एक दूसरे की बहनों को गलत तरीके से देखा जा रहा है, रेप किए जा रहे हैं, नाना प्रकार के बुरे काम हो रहे हैं, ड्रग्स बिकी जा रही है, बहुत गलत गलत पाप हो रहे हैं। ऐसे लिखा है कि संसार के सदस्य ना बनो। लेकिन जब तुम परमेश्वर को अपना दिल, अपना जीवन भावता हुआ दे दोगे, पवित्र दे दोगे, तो तुम क्या हो जाओगे? तुम नए हो जाओगे। और जब तुम इस संसार के सदस्य नहीं रहोगे, फिर तुम्हारा जीवन क्या है? नया हो जाएगा। तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा, और तुम्हारे चाल चलन के बदल जाने से क्या होगा? तुम इस संसार से मेल नहीं खाओगे। लिखा है कि तुम्हारे चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम ईश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ईश्वर की फिर तुम इच्छा को मालूम करते रहोगे कि ईश्वर को क्या पसंद है। ईश्वर को क्या पसंद है? कि आप पाप ना करें। ईश्वर को क्या पसंद है? कि आप चुगली ना करें। ईश्वर को क्या पसंद है? कि आप नशा ना करें। ईश्वर को क्या पसंद है? कि आप व्यभिचार ना करें। ईश्वर को क्या पसंद है? कि आप कोई घृणित काम ना करें। ये ईश्वर को पसंद है। ईश्वर को क्या पसंद है? कि आप उससे दुआ प्रार्थना करें। ईश्वर को क्या पसंद है? कि आप दूसरों के मेल जोल में रहें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, अपने माता पिता का आदर करें, दूसरों का आदर करें, बाइबल पढ़ें, पवित्रता ही में अपना जीवन बताएं। ये ईश्वर को पसंद है। ईश्वर को ये पसंद नहीं कि आप नशा करें, आप गंदी फिल्में देखें, गंदे सॉन्ग सुने, बहुत सारी ऐसी काम करें जो आपके जीवन को नाश की ओर ले जा रहे हैं। कल मुझे एक भाई मिला और वो मुझे कह रहे कि पास्टर जी, मैं बहुत ज़्यादा नशा करता हूँ। मैं ऐसे ऐसे नशे करता हूँ जो कोई भी नशा ऐसा नहीं है जो मैं ना करता हूँ, और मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। मैं डिस्टर्ब हूँ अपनी लाइफ में। मैं कैसे छूटूंगा अपनी लाइफ से? मैं इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ। मेरा कई बार मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊँ। कह रहा मैं चाह कर भी नशे को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो जब उसने मुझसे ये बात कही, तो मैंने उसको ये
रोमियो 12 की 2 आयत बताई कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा। जब हम संसार से नाता तोड़ते हैं ना, संसार से मतलब कि ऐसे फ्रेंड सर्कल से जो नशे में है, ऐसे फ्रेंड सर्कल से जो बुरी नतों में लगाते हैं, आपको बुरी आदतों में लगाते हैं, ऐसे लोगों से जो आपको हमेशा गिराने के लिए आए हैं, तो हम क्या हैं, हमारा चाल चलन बदलता जाएगा। एक अच्छी संगति एक व्यक्ति को ऊंची लेवल पर ले जाती है, एक बुरी संगति इंसान को नीचे की ओर ले जाती है, वो पाप की ओर ले जाती है, उसकी बर्बादी की ओर ले जाती है। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें क्या करना है, हमें ईश्वर को अपना जीवन पवित्रताई वाला, हमें भावता हुआ अपना जीवन परमेश्वर को चढ़ाना है। और जब हम इन संसार के सदस्य नहीं रहेंगे तो हमारा चाल चलन भी बदलता रहेगा, और जब हमारा चाल चलन बदलता रहेगा तो हम उन चीज़ों को देखेंगे कि हमारे प्रभु को क्या पसंद है, और जो प्रभु को पसंद होगा हम वो ही करेंगे। और जब प्रभु को हम खुश रखेंगे हमारे जीवन में ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं विश्वास करता हूँ आप इस छोटे से 6 मिनट के वचन से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।